हेलो एवरीवन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इस एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अब हम देखने वाले हैं, पहले इस लास्ट लेक्चर में यानी कि थर्ड लेक्चर में हमने देखा था मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, जब हम मोनोबेसिक एसिड को देख लिए थे तो अब हम बात करते हैं डाइबेसिक एसिड की। ठीक है, तो डाइबेसिक एसिड का सिंपल सा कहने का मतलब होगा क्या, आप खुद सोचिए कि मोनोबेसिक में क्या कहा था हमने कि वहां पे एक H प्लस आयन डोनेट कर दे तो मोनोबेसिक हो जाएगा। तो डाइबेसिक में उसी तरीके से क्या बोलेंगे, जो 2 H प्लस आयन डोनेट कर दे। तो आइए मैं इसको बताऊं कि कैसे आखिर आप इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड when one molecule of an acid on complete ionization ठीक है, complete ionization produces what, 2 हाइड्रोनियम आयन। समझ रहे हो बात को, 2H3O प्लस 2 हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, 2 हाइड्रोनियम आयन इन वेयर, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, डाइबेसिक। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो क्या था कि यहाँ पे ये देखना है कि ये आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन यानी कि पूरी तरीके से टूटने के बाद ये जो देगा वो 2 हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइबेसिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले लेते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसके भी आएंगे। तो एग्जाम्पल 1 अगर हम बात करें यहाँ पे तो H2SO4 ले लीजिए, फेमस एग्जाम्पल है ना। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और एग्जाम्पल ले लीजिए HF है ना, और एग्जाम्पल ले लीजिए H2SO3। और इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड जिसको हम लिखते हैं ना COOH होल ट्वाइस। समझ रहे हो, तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किसमें, डाइबेसिक एसिड में। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो HF है सर, इसमें तो एक ही H है, तो क्या ये भी डाइबेसिक है? जी हाँ, ये भी डाइबेसिक एसिड है बेटा। ये HF तो लिखा है मैंने जरूर, और ये लिखा हुआ भी मिलेगा बहुत जगह आपको, HF फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसको लिख दिया जाता है। ठीक है, बट ये एक्चुअल में डाइमेराइज फॉर्म में रहता है, डाइमेराइज फॉर्म में रहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइमेराइज? डाइमेराइज का मतलब क्या होता है सर? ये HF जो होता है बेटा वो इस सिंगल वाले मॉलिक्यूल में ऐसा स्टेबल नहीं होता है। तो क्या होता है, तो HF जो होता है इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि HF ऐसा मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे एक इस तरीके से बना दीजिए, है ना, यहाँ पे HF फिर से बना दीजिए इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं, है ना। मैं इसको फिर से मिटा करके कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बेहतर नहीं हो पाया। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ कि HF, तो यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिए HF। ठीक है, फिर से यहाँ पे HF बना दीजिए ऐसा, तो ये H और F के बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाता है, यानी कि ये डाइमेराइज के फॉर्म में आ जाते हैं। डाइमेराइज यानी कि 2 मॉलिक्यूल जब हो जाता है ना ये, तब जाकर के ये स्टेबल होता है, और एक्चुअल में ये H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में ये H2F2 के फॉर्म में रहता है बेटा। यहाँ पे HF ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख दिया गया है, बट ये H2F2 के फॉर्म में रहता है। अब ये कितना है, कौन सा बेसिक है बेटा, बोलो, डाइबेसिक एसिड है या नहीं? ठीक है, तो ये डाइबेसिक एसिड है। तो चलिए अब हम इसी तरीके से स्प्लिट करके आपको हम बताएं कि कैसे आखिर स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, तो H2SO4 का एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूं कि देखिए यहाँ पे इसको हम स्प्लिट करके बताते हैं कि कैसे आखिर रिएक्शन हो रहा होगा। सबसे पहले H2SO4 को फिर से क्या करेंगे, हम H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे। सो H2SO4 को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे, यहाँ पे वाटर में ऐड कर देंगे, तो ये अपने को मिलेगा क्या कि इसमें डिसॉल्व होने के बाद ये एक हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, यहाँ पे टूटेगा, ये कैसा टूटेगा H+ एंड
HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, यानी कि ये दो चीजों में टूट गया बेटा। आप यहाँ पे देखिए इसको गौर से, ये H प्लस आयन बना, ये H प्लस आयन किसके साथ चला जाएगा, ये H2O के साथ में, और ये अपना अलग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बना लेगा H3O प्लस बना लिया, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अब ये अगेन यहाँ पे वाटर में तो है ही, अब क्या करेगा अगले स्टेप में आप देखेंगे इसको, तो अगले स्टेप में फिर से वही कांड, यहाँ देखिए HSO4 माइनस अभी तो रुकेगा नहीं, अब ये क्या करेगा, फिर से वाटर में रह करके, वाटर में तो डिजॉल्व है पहले से ही वहां पे, अब उसी में थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये अपना और एक H प्लस निकाल देगा, H प्लस फिर से निकाल दिया, और यहाँ पे बन गया SO4 2 माइनस। फिर से क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे लेके भाग जाएगा ये H को, कौन, H2O, तो क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे फिर से H3O प्लस बना लेगा, और फिर से क्या रिलीज हो जाएगा साथ में, SO4 2 माइनस रिलीज हो जाएगा। यानी कि आप टोटल देखिए, आप टोटल देख पाते हैं, तो टोटल देखेंगे तो 2 H3O प्लस यानी कि 2 हाइड्रोनियम आयन इसने डोनेट कर दिए, है ना, प्रोड्यूस कर दिए 2 हाइड्रोनियम आयन, और वी कैन से 2 H प्लस आयन। आप देख सकते हैं एक H प्लस यहाँ पे, एक H प्लस यहाँ पे, तो दोनों सेम चीज है, आप जो भी कहिए, है ना। तो मोस्ट सुटेबल होता है, एक्चुअली वाटर में ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके H2SO4 के लिए मैंने दिखाया। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर H2CO3, है ना, कार्बोनिक एसिड के लिए भी वही लिख सकते हो, और जितने भी हैं यहाँ पे H2SO3 लिखिए, ऑक्जेलिक एसिड लिखिए, या फिर H2F2 के लिए लिखिए, जिसके लिए भी लिखना है आप सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस तरीके से, आपने डाई बेसिक के बारे में आपने सुन लिया, ठीक है। अब हम एक और बात कर देते हैं ट्राई बेसिक की। इसी तरीके से आप सबका लिखना बेटा, मैं सभी एग्जाम्पल का मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा, तो आप प्रैक्टिस करो इस तरीके से लिखने का, तो आप आराम से लिख सकते हो। ये बहुत टफ नहीं है, आपने देखा कि किस तरीके से इजीली हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको, और नेक्स्ट हम जो टॉपिक है यानी कि सी ट्राई बेसिक एसिड को कंप्लीट करते हैं। तो ट्राई बेसिक व्हाट एसिड। सो ट्राई बेसिक एसिड में क्या करना है आइए देखते हैं। सिमिलर, अब मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेशन बेटा, जो यहाँ पे 3H3O प्लस दे दे, यानी कि 3 हाइड्रोनियम आयन दे दे, या फिर 3H प्लस आयन दे दे, जो भी कह लो आप, ठीक है, उसे हम कहेंगे ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। वैसा एसिड जो 3 H प्लस आयन दे दे, या फिर किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली, है ना, अपने कंप्लीट आयोनाइजेशन होने के बाद वो टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोनियम आयन या 3H प्लस आयन दे दे, तो हम उसे कह देंगे ट्राई बेसिक एसिड। ऐसे हम इजिली कह पाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो H3, ये देखिए, आपको मैं अब कुछ एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए H3PO4 लिख दिया, H3PO3 लिख दिया, H3PO2 लिख दिया, तो आप इसके लिए क्या कमेंट करना चाहेंगे, इसकी बेसिसिटी के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, है ना, इसकी बेसिसिटी क्या कमेंट करना चाहेंगे। क्या सभी में 3-3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो क्या आप कह दोगे कि यहाँ पे ये ट्राई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है, ये भी ट्राई बेसिक है, क्या कह दोगे ऐसा? तो ये ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसीलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा कि आखिर ये कितना हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। जो हमें हाइड्रोनियम आयन दे देगा कितना, 3, उसी को हम बोलेंगे ये ट्राई बेसिक है। तो इसी में से कोई एक ट्राई बेसिक एसिड है, पता करिए कि कौन सा ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको बताते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो तीनों का स्ट्रक्चर बना देता हूं बेटा। आपको स्ट्रक्चर बनाना अभी तो नहीं आता इस लेवल पे, लेकिन आप सीख जाओगे आगे फर्दर क्लासेस में। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना करके दे देता हूं इस फॉर्मेट में कि P डबल बॉन्ड O हमेशा फिक्स रहेगा। ये फॉर्मेट में जो H3 ये वाला जो सीरीज है ना, सब में P डबल बॉन्ड O तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करिए कि एक ऑक्सीजन इधर कर दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर कर दीजिए, यहाँ पे ऐसा कर दिए, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे कर दीजिए। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे जो भी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है उसके पास, सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है उसके पास हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसा करके। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, ये वाला और ये वाला, ये तो डबल बॉन्डेड है, देख लो 2 बॉन्ड है यहाँ पे।
तो ये सिंगल बॉन्डेड से सभी को हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा वो तीनों के तीनों होंगे, यानी कि ये भी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ये भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है ये, ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक तो खुद के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इधर वाला भी हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ये H+ आयन के फॉर्म में बाहर चला जाता है, ये भी H+ आयन के फॉर्म में बाहर चला जाता है, यहाँ पे भी H+ आयन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने H+ आयन चले गए, 3 H+ आयन चले गए। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि 3H+ आयन, यही 3H+ आयन वाटर के साथ में मिलकर के क्या बना लेगा बेटा, बोलो 3H3O+, हाइड्रोनियम आयन 3 बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो 3 हमें दे दिया, तो यानी कि ये ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है पहला। तो सर ये दोनों क्या है फिर? ये तो मैंने आपने बता दिया सर, ये दोनों भी थोड़ा बता ही दो। तो चलो इसी सीरीज में ही बता देता हूँ। ट्राइबेसिक तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं इसी सीरीज में आपको ये भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो अब मैंने क्या बोला कि P+O फिक्स है, P+O फिक्स है। तो अब क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, पहले ऑक्सीजन लगाओ बेटा, जब ऑक्सीजन बच जाए, ऑक्सीजन नहीं रहे तब हाइड्रोजन को डायरेक्टली टच करना। ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन खत्म हो गए अपने, तो 3 ऑक्सीजन लगा दिया तो एक जगह तो खाली पड़ गया यहाँ पे, है ना। बॉन्ड तो मैंने सब में इसी तरीके से बनाने हैं, देख लो सब में फिक्स है, इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब आप खुद सोचिए, एक हाइड्रोजन जो बच गया वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि और तो ऑक्सीजन बचा नहीं। तो करेंगे क्या, तो यहाँ पे डायरेक्टली अब जो लगा दिए हाइड्रोजन यहाँ पे, अब क्या करना है सोचिए कि इन दोनों जगह पे आप देखेंगे तो ये वाला जो H+ है, ये वाला, ये पूरा का पूरा ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। ये भी बॉन्ड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, खींच लेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होती है। तो ये H+ आयन बेचारा बाहर की ओर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, फिर ये वाला भी H+ के फॉर्म में बाहर की ओर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, जबकि इस बार ये वाला नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो है बेटा यहाँ पे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि हाइड्रोजन के इन दोनों जो हाइड्रोजन का इधर वाला इलेक्ट्रॉन है ये वाला अपनी ओर खींच सके, ऐसा टेंडेंसी इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये फास्फोरस के पास वैसा टेंडेंसी नहीं होता, ये हाइड्रोजन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2H+ आयन रिलीज कर रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या बेटा, वेरी वेरी एग्जाम्पल, आप जा करके अभी अपने नोट्स में इसको डाइबेसिक एसिड में ऐड करिए। किसमें ऐड करेंगे बताइए, डाइबेसिक एसिड में। ये जाएगा बेटा आपको डाइबेसिक एसिड में, जाके पिछले वाले में ऐड करिए डाइबेसिक एसिड में, क्योंकि 2H+ आयन दिया है। चलो सर आपने 2 तो बता दिए, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, एक और लास्ट वाला बता दो सर। चलो भैया वो भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे उसको भी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि सेम एकदम एज इट इज उसी तरीके से बनाइए, रटने की जरूरत नहीं। देखिए आप P+O ऐसा बनाते थे और इधर इधर बॉन्ड लगाते थे, चारों तरफ से फास्फोरस को ऐसे लगा देते थे, ये तो सब में कॉमन है, देख लो इतना तो सब में कॉमन है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो पहले ऑक्सीजन लगाओ सबको, एक ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड में पहला ऑक्सीजन लगाना, ठीक है, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन था, दोनों के दोनों ऑक्यूपाई कर गए। यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दो, और एक हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पे लगा दो। तो कितना आसान है। अब देखिए क्या करना है, ये जो था ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, तो ये वाला बाहर की ओर चला जाएगा H+ आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चूंकि एक H+ आयन दे रहा है सॉल्यूशन में, अब ये तो बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला दोनों क्या है, फास्फोरस से कनेक्टेड, और फास्फोरस की उतना ज्यादा पावर नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, फास्फोरस के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। तो ये दोनों तो यहीं पे टिके रहेंगे, नहीं भागेंगे, ये वाला भाग जाएगा H+ आयन के फॉर्म में, क्योंकि ये छीन लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक ही H+ आयन रिलीज हुआ, यानी कि ये मोनोबेसिक एसिड है। अभी के अभी जा करके अपने नोट्स में ऐड करिए, दिस इज मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड है बेटा। तो ये कितना शानदार है ना, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद रखने बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मोनो, इसकी अगर हम बात करें डेंटिसिटी मतलब मोनो बेसिसिटी की बात करें तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी टोटल 3, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, और इसकी लास्ट वाले की बेसिसिटी हो जाएगी 1। तो आई थिंक ट्राई बेसिक में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है, H3PO4 याद रखना है इसमें से, ठीक है बेटा। जो 3 हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे दे सकता है उसे हम ट्राई बेसिक एसिड में रख दिए हैं। चलिए
अब हम अगले क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं, दैट इज डी क्लासिफिकेशन, और वी कैन से व्हाट, टेट्रा बेसिक एसिड। टेट्रा बेसिक एसिड। अब H प्लस आयन निकालने की बात रही, रिएक्शन लिखने की बात रही, तो आप उसी तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं जैसा हमने H2SO4 के लिए बताया, जैसा हमने HCl के लिए बताया, वैसा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेट्रा बेसिक एसिड की बात कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए। यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल, अगेन वही पे बोलूंगा कि कंप्लीट आयोनाइजेशन होने के बाद ये 4H प्लस आयन दे देता है, या फिर उसी तरीके से बोलेंगे 4H3O प्लस दे देता है ना। सॉल्यूशन में जाकर के, एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में जाकर के, है ना, इन इट्स कंप्लीट आयोनाइजेशन ये वाटर में जाकर के कितना दे देता है बेटा, 4H प्लस आयन रिलीज कर देता है, उसे हम टेट्रा बेसिक एसिड कहते हैं, या फिर 4 हाइड्रोनियम आयन कर देता है रिलीज। अब हम देखिए आगे क्या मूव करते हैं कि इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें तो सिलिसिक एसिड आपको अगर पता हो, है ना, सिलिसिक एसिड जो कि उसमें H4SiO4 इसका एग्जाम्पल है, H4SiO4 इसको कहते हैं सिलिसिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, सिलिसिक एसिड। तो ये अपना जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी था। अभी तक जितने हमने पढ़े बेसिसिटी के, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिसिटी, ये इसके बेसिस पे हमने आपको मोनो बेसिक बताया, डाई बेसिक बताया, ट्राई बेसिक बताया एंड टेट्रा बेसिक बताया। तो ये 4 हमने बेसिसिटी 4 तरीके से इस तरीके से पढ़ लिया। सो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ा था हमने, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। दूसरा हमने ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी पढ़ा है। अब हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बात कर लेते हैं। आइए, तो अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब उसी से समझ में आता है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, स्ट्रांग और वीक की बात होगी यहाँ पे। स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है। अब देखिए, नंबर 1 यहाँ पे 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक तो स्ट्रांग एसिड बोलेंगे, स्ट्रांग एसिड, और दूसरा जो होगा बेटा वो वीक एसिड होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं। स्ट्रांग का मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, यानी कि इसको जब भी आप डालेंगे सॉल्यूशन में तो ऑलमोस्ट, मैंने ऑलमोस्ट लगाया बेटा, 100% किसी की एफिशिएंसी नहीं होती है, ऑलमोस्ट 100%, है ना, ऑलमोस्ट 100% क्या, डिसोसिएशन, है ना, 100% क्या, आयोनाइजेशन आप कह सकते हैं, डिसोसिएशन कह सकते हैं, जो भी आपको मन करे कहिए। तो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन, और इसमें जो वर्ड यूज करते हैं ये पार्शियली आयोनाइज्ड, पार्शियली आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन, ये आधा अधूरा आयोनाइज होता है बेटा, टूटता पूरी तरीके से नहीं है। तो स्ट्रांग कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो टूट जाए, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेना, बट मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ये इजी तरीके से आपको समझ में आ गया है ना, क्योंकि डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो बहुत सारे डेफिनेशन ऐसे आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द एसिड विच अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट व्हाट, आयोनाइजेशन इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पूरी तरीके से वाटर में आपको इसको डिसॉल्व करना है। पूरी तरीके से जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो लगभग 100% H प्लस आयन डिसोसिएट करके दे देगा, और ये बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ये है ना, मोर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मोर H प्लस का जो रहेगा मोर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मौजूद रहेगा सॉल्यूशन में, इसके कारण, क्योंकि कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सिंपल सा मतलब है बेटा डिसोसिएशन से लेकर के है, आयोनाइजेशन का मतलब आयोनाइजेशन से है, मतलब कितना टूट रहा है, तो ये लगभग 100% टूट रहा है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है बेटा। बहुत सारा H प्लस आयन वो रिलीज करके दे रहा है, किसमें, वाटर में, जिसके कारण हम क्या कह पा रहे हैं इसको कि ये एक
स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको क्या याद रखने, बस 3 एग्जाम्पल मैं कहूंगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कहूंगा, 3 एग्जाम्पल एनी हाउ याद रखना है और यही एग्जाम्पल बार बार रिपीट होंगे। नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सेकेंड इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ये 3 एग्जाम्पल आपको बस याद रखने हैं, इसके अलावा आपको नहीं बोला जाएगा। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये 3 एसिड आपको याद हो जाए बस। तो ये स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी की हमने बात करी, इतना स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में बात करना इनफ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वीक एसिड्स किसे कहेंगे, जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, है ना, द एसिड्स विच अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। पार्शियल का मतलब क्या बेटा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पे क्या रहेगा, लो व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट H प्लस आयोन, H प्लस आयोन बेटा यहां पे कम रहती है इसकी, ठीक है। तो ये वीक एसिड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अब छोड़ो ना यार, क्या याद करना है बार बार, अब 3 चीज बस याद रखो ना, जो बच गया इसके अलावा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वीक, ठीक है। ऐसे तो लिखने के एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं, है ना, जैसे एसिटिक एसिड मान लीजिए, एसिटिक एसिड जिसे आप क्या बोलते हो, CH3COOH, CH3COOH। उसी तरीके से आप ऑक्जेलिक एसिड दिमाग में रख सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना नहीं है इसमें, आप बस उसी को याद कर लीजिए स्ट्रॉन्ग को, तो जो बच गए सारे जो भी आ जाएंगे तो पहचान लोगे कि वो वीक है। अच्छा, H2CO3 को ले लो, सॉरी H2SO3 को, देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग है लेकिन H2SO3 क्या है, वीक है ना। इसको हम सल्फ्यूरस कहते हैं बेटा, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है ये, ठीक है। तो ये H2SO3, और भी बहुत सारे, अभी जैसे फॉर्मिक एसिड लिया था, कार्बोनिक एसिड लिया था, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था, हाइड्रोसाइनाइड एसिड लिया था, तो जो भी आपको लेना है ले लीजिए। तो बहुत सारे एसिड्स हैं, आपको सारे के सारे एसिड्स दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, बस ये 3 एसिड आप दिमाग में रख लीजिए, ये 100% श्योर है कि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिसे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक में इसको क्लासिफाई किए हैं, और क्लासिफिकेशन अभी देखना हमें बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए इसको नोट करिए। सो एवरीवन, थैंक यू।